वर्तमान में एक शब्द की बहुत चर्चा है पत्रकारिता में। वो शब्द है नागरिक पत्रकारिता, सिटी जर्नलिज्म। आज हम नागरिक पत्रकारिता पे बात करेंगे। नागरिक पत्रकारिता की परिभाषा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पेशेवर पत्रकार नहीं है और मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, पेशेवर पत्रकार नहीं है, मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बावजूद अगर वह समाचारों का सृजन कर रहा है तो वह सिटी जर्नलिज्म या नागरिक पत्रकारिता है। परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मैं किसी मीडिया संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं पेशेवर पत्रकार नहीं हूं, मैं स्वतंत्र पत्रकार भी नहीं हूं, पर मैं समाचारों का संकलन करता हूं, समाचारों को प्रेषित करता हूं, सूचनाओं का संकलन करता हूं और सूचनाओं को प्रेषित करता हूं, तो मैं नागरिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता हूं। मैं नागरिक हूं और पत्रकार हूं। इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो नागरिक पत्रकारिता मतलब नागरिक होने के बाद मैं समाचारों का संकलन और सृजन करता हूं और उसे प्रचारित और प्रसारित करता हूं, तो मैं पत्रकार हूं। वो नागरिक पत्रकारिता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार समाचार सूचना का संग्रहण प्रसारण एक हथियार है, औजार, जिसे इंटरनेट बोला है, इसके माध्यम से यह काम करता हूं तो मैं नागरिक पत्रकार हूं। नागरिक पत्रकारिता के अंतर्गत मेरी व्याख्या होती है। इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है। आनंद प्रताप एक वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, इन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी है और उस पुस्तक में अलग अलग अध्यायों में उन्होंने आज इस विषय की प्रासंगिकता पर विस्तार से व्याख्या करते हुए कई पत्रकारों को सम्मिलित कर पुस्तक लिखी है। उसमें बताया है कि पत्रकारिता और नागरिक पत्रकारिता में अंतर क्या है, नागरिक पत्रकारिता के सिद्धांत और व्यवहारिक पत्रकारिता जो पेशेवर पत्रकार करते हैं उनमें के साथ सामंजस्य होना चाहिए, और नागरिक पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है उसके साथ उसकी सावधानियां बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार क्या भेजना है, कैसे भेजना है वो जानता है, लेकिन व्यक्ति के नाते, पत्रकार न होने के नाते, उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण है, पत्रकारों ने स्वयं ने अपने ऊपर अनुशासन लगाते हुए पीड़िता का फोटो, उसका नाम, उसकी जगह न बताने का पत्रकारिता ने स्वयं ने अपने ऊपर सिद्धांत बताया है, लेकिन नागरिक होने के नाते लोगों को जानकारी नहीं होती कि पत्रकारिता में यह नहीं करना है। तो नागरिक पत्रकारिता का व्याप बढ़ने के कारण से इसकी चर्चा ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। पत्रकारों ने स्वयं पे लगाया अनुशासन व्यक्ति स्वयं भी समझे और क्या भेजना और कैसे भेजना है। जैसे पत्रकारों ने यह फोटोग्राफ के अंदर विवरण करते समय रक्त का फोटो नहीं दिखाना, दुर्घटना घटी है वहां ब्लर करना, खून नहीं दिखाना, यह पत्रकारों ने स्वयं ने तय किया है, मीडिया संस्थानों ने तय किया है। यह अनुशासन है पत्रकारिता के धर्म का। इसको नागरिकों को बताने की आवश्यकता आज अधिक है, ऐसा आनंद प्रताप जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी लंबी व्याख्या की है। ऑनलाइन पिटीशंस, नागरिक पत्रकारिता की शुरुआत अमेरिका में 1990 में हुई। 1990 में वहां एक इंटरनेट के युग के बाद ऑनलाइन पिटीशंस का चलन बढ़ा। जो पारंपरिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अगर आपकी बात ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा रहे हैं या आपकी पहुंच से बाहर हैं, तो अपने समाचार और अपनी सूचना के लिए समर्थन में आप एक पिटीशन डालिए। उस पिटीशन को ऑनलाइन होगी और उस पिटीशन पर आपको समर्थन मिलेगा और जनता तक, बड़े लेवल तक आपकी बात पहुंचेगी। इसका चलन 1990 में अमेरिका में बढ़ा। इसके बाद भारत में 17 वर्षीय आदित्य राज्य कौशिक ने एक मुहिम चलाई। प्रियदर्शनी की हत्या के बाद, प्रियदर्शनी की हत्या हुई, उसके बाद 17 वर्षीय आदित्य ने इंटरनेट पर एक बड़ी मुहिम चलाई, प्रियदर्शनी को इंसाफ मिले। ये 7 साल पहले चली। उसके समर्थन में ऑनलाइन पिटीशंस डाली गई, लोगों को समर्थन जुटाया गया। फिर समाचार पत्र, टीवी को, रेडियो को इस पर जब अधिकतम दिखाई देने लगा तो उन पारंपरिक मीडिया को भी इस पर आना पड़ा और ये एक बड़ी मुहिम बनी। अन्ना हजारे आंदोलन को भी इसी माध्यम से पूरी दुनिया में जगह मिली। आज भारत में इंडिया वॉइस ORG, चेंज ORG के नाम से कई वेबसाइट चल रही हैं जो
आपकी पिटिशंस लेती हैं और उनको जनता के बीच में रखती हैं। आपको अगर जनता का समर्थन मिलता है तो आप नागरिक पत्रकारिता के रूप में आगे बढ़ते हैं और उसके विषय में आप काम करना शुरू करते हैं। ये जो आज नागरिक पत्रकारिता हमने पढ़ी है, इस नागरिक पत्रकारिता में वह सब लोग शामिल हो जाते हैं जो अपनी गली के अंदर से नाली भरी हुई है उसका फोटो खींचकर अगर जनता के बीच में रखते हैं, उस समस्या को जनता तक ले जाते हैं, तो वो भी नागरिक पत्रकार हैं। लेकिन आने वाले समय में नागरिक पत्रकारिता की विषमताएं, नागरिक पत्रकारिता की चुनौतियां और नागरिक पत्रकारिता का महत्व, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि नागरिक पत्रकारिता जैसे जैसे इंटरनेट का युग बढ़ा है, न्यू मीडिया का युग बढ़ा है, सोशल मीडिया का युग बढ़ा है, उसमें इसकी प्रासंगिकता और महत्व बढ़ गया है। इसलिए हमें ये ध्यान करना होगा क्या देना है क्या नहीं देना है, इससे पत्रकारिता ने स्वयं ने तय किया है। उसे में नागरिक पत्रकारिता को लाते समय भारतीय कानून के अंतर्गत पत्रकारों को और नागरिकों को एक ही कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता मिली है, वह है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर भी मूल रूप से 3-4 कठोर कानून भी हैं। अवमानना का कानून है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति कानून है, भाषा की मर्यादा का कानून है। यह सब नागरिकों तक ले जाना आवश्यक हो गया है। तो अगले वीडियो में हम नागरिक पत्रकारिता के भविष्य, चुनौतियां और महत्व उस पर चर्चा करेंगे।